वाराणसी, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है। हिंदू धर्म में यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हिंदू मान्यता में इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। वाराणसी संसार के प्राचीन बसे शहरों में से एक है। बनारस के 84 घाटों में से आज बात करेंगे मणिकर्णिका घाट की, जो एक पवित्र स्थल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की रोमांचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनुष्य के जीवन का सफर बहुत लंबा होता है। ना जाने कितने उतार चढ़ाव, कई सारे कठिनाइयों का सामना करके हमें जीवन का हर सफर पूरा करना पड़ता है। जब इस जीवन का सफर समाप्त हो जाता है तो लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए जगह खोजते हैं, जो काशी के मणिकर्णिका घाट में मिलती है। काशी का मणिकर्णिका घाट एक ऐसा स्थान है जहां पर पहुंचकर मनुष्य को जीवन का असलियत पता चलता है। वह अपने जीवन में भले ही कितना खुश क्यों ना हो, पर जब वह मणिकर्णिका घाट पर जलाया जाता है तो यह पूरी दुनिया विमानी लगती है। मणिकर्णिका घाट बनारस का एक ऐसा घाट है जहां पर हर समय चिता जलती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन इस घाट पर चिता नहीं जली, उस दिन बनारस के लिए प्रलय का दिन होगा। भारत के इस पावन नगरी को वेदों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ स्थित मणिकर्णिका घाट के विषय में कहा जाता है कि यहाँ जलाया गया शव सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। व्यक्ति की आत्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि उनकी मृत्यु काशी में हो तथा उनका शव बनारस के मणिकर्णिका घाट पर जलाया जाए। इसके अलावा एक और पौराणिक कथा है जो इस घाट के महिमा को उजागर करती है। माना जाता है कि जब शिव विनाशक बन के सृष्टि का विनाश कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने शिवजी को शांत करने के लिए तप प्रारंभ किया। भगवान शिव और मां पार्वती जब यहाँ आए तो शिव जी ने अपने त्रिशूल से यह गंगा किनारे एक कुंड का निर्माण किया। जब मां पार्वती इस कुंड में स्नान कर रहे थे तो उनके कान के बाली का एक मणि उस कुंड में गिर जाता है, जिसके बाद से यहाँ का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। इस कुंड के किनारे स्थित घाट को मणिकर्णिका घाट कहा जाने लगा। मणिकर्णिका घाट का रहस्य वैश्याओं का नृत्य। मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन वैश्याओं का विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्हें इस बात का उम्मीद भी होता है कि अगले जन्म में वे वैश्या नहीं बनेंगी। मसान की होली। काशी में होली से पहले मणिकर्णिका घाट के मसन पर शवों की राहों से होली खेली जाती है। काशी में चिता की भस्म से खेली जाने वाली होली इसलिए भी बड़ी खास है क्योंकि इसके बारे में यह मान्यता है कि इस दिन अपने गणों के साथ भगवान शिव खुद काशी की धरती पर चिता की राख से होली खेलने के लिए उतर आते हैं। श्मशान घाट। गंगा नदी के तट पर यह एक शमशान घाट है जिसे तीर्थ की उपाधि प्राप्त है। कहते हैं यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती है। हर रोज यहाँ 300 से ज्यादा शवों को जलाया जाता है। यहाँ पर जिसकी भी अंतिम संस्कार होता है उसको सीधे मोक्ष मिलता है। इस घाट में 3000 साल से भी ज्यादा समय से यह कार्य होते आ रहा है। स्नान। यहाँ पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी और वैशाख माह में स्नान करने का खासा महत्व है। इस दिन घाट पर स्नान करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती। श्री हरि विष्णु ने किया था पहला स्नान। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने सबसे पहले स्नान किया। इसीलिए वैकुंठ चौदस की रात के तीसरे प्रहर यहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर विष्णु जी ने शिव जी की तपस्या करने के बाद एक कुंड बनाया था, प्राचीन कुंड। जब काशी का निर्माण हो गया था तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु को काशी में जाकर तप करने को कहा था ताकि वहां पर ज्ञान का प्रकाश फैल सके। तब करते समय भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से एक कुंड को बनाया था। तब करते करते भगवान विष्णु को इतना पसीना आया कि वह खून पसीने से ही भर गया। शक्तिपीठ है यहाँ पर। कहते हैं कि यहाँ पर माता सती के कान का कुंडल गिरे थे, इसीलिए इसका नाम मणिकर्णिका है। यहाँ पर माता का शक्तिपीठ भी स्थापित है। शव से पूछते हैं कि कहाँ है कुंडल। यहाँ पर शव से पूछते हैं क्या उसने शिव के कान का कुंडल देखा। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी यहाँ जिसका दाह संस्कार किया जाता है, अग्निदाह से पूर्व उससे पूछा जाता है
क्या उसने भगवान शिव के कान का कुंडल देखा? यहाँ भगवान शिव अपने औघर स्वरूप में सैदव ही निवास करते हैं। चिता पर पकाते हैं भोजन। यहाँ पर अघोरी मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के ऊपर भोजन पकाकर खाते हैं तथा उनका भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटा चिताएं क्यों जलती रहती हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटा चिताएं जलती रहती हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, परंतु यहाँ चिता है तब से जल रही हैं जब से माता पार्वती ने श्राप दिया और कहा कि यहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी। एक बार माता पार्वती यहाँ पर स्नान कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके कान का मानी कुंड में गिर गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उनकी मणि नहीं मिली। तब माता पार्वती ने क्रोधित होकर इस स्थान को श्राप दिया कि यहाँ पर हमेशा चिता जलती रहेगी।